गुड मॉर्निंग बेटा। ये पार्ट नंबर 3 है अजंता गुफाओं का। गुफाओं से जो पार्ट नंबर 3 है ये, इसमें 81 है। अजंता चित्रमाता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा चित्रों में चित्रित हैं? 81 का सी 17वीं। 81 का सी सही है, ठीक है। यह गुफा के चित्र विविध प्रकार के हैं, इसे चित्रशाला कहा गया है। ये कुछ अंतर्बुद्ध जीवन और महान परिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित हैं। समस्त चित्रों में माता पुत्र नामक चित्र आकर्षक हैं, जिसमें संभवतः पत्नी और पुत्र उन्हें समर्पित कर रही हैं। इस चित्र को से करुणा का भाव उत्पन्न होता है। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन की राजकुमारी 16वीं गुफा में मरणासन की राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक है। 10वीं गुफा के स्तंभों में जो बुद्ध चित्र खड़ी मुद्रा में बनाए गए हैं, उनके कपड़ों और सिर के पीछे प्रकाशपुंज व तेज मंडल दर्शाए गए हैं। उनमें गंधार शैली का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 82, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? माता पुत्र। 82 का बी सही है, माता पुत्र। गुफा नंबर 83, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी स्थित है? गुफा संख्या 16 में। 83 का ए सही है। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? 84 का बी। 84 का बी, गुफा संख्या 16 में। 84 का बी सही है। 85 मरणासन राजकुमारी का चित्र चित्रित है। 85 का डी सही है। अजंता गुफा में गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16। 85 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र चित्रित है? गुफा नंबर 16 में। 86 का ए सही है। अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलता है? 16वीं गुफा में। 87 का बी सही, 16वीं गुफा में। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा नंबर 17 में। 88 का सी सही है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में है। बुद्ध धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में ध्यानमग्न अवस्था में चित्रित है और उनके चारों ओर भक्तजन दर्शाए गए हैं। गुफा संख्या 17 छंदक जातक, महांस जातक, शिव जातक, सिंहलादन, मृग जातक, महिष जातक, सोम जातक, श्याम जातक आदि चित्र अंकित हैं। इस गुफा में राहुल समर्पण नामक चित्र भी बुद्ध को भिक्षुक बुद्ध के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें यशोधरा के द्वारा बुद्ध को भिक्षा के रूप में पुत्र राहुल को समर्पित करते हुए अंकित किया गया है। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 89 का 17वीं। 89 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा नंबर 17 में। 90 का ए सही है। वेशांतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर पी का 17वां। अजंता की 17वीं गुफा चैत्य गुफा। इस गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश ने करवाया था। डॉक्टर वर्गेस ने इस गुफा के में लगभग 21 दस्युओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें
व्याघ्रोधमुग्र जातक, छंदक जातक, हस्ती जातक, महाकवि जातक, मातृपोषक जातक, शिव जातक, साम जातक, विस्तार जातक, महांस जातक, महिष जातक, सिंगल अवदन, मच्छक जातक, महासूत्र सोम जातक। 8 पाप से बचने के लिए बुद्ध का उद्देश्य नीलगिरि प्रकरण, जीवन कूप, मैत्रेय और मनुष्य बुद्धि, सरस्वती का चमत्कार, बुद्ध का संग उपदेश तथा उड़ती हुई गर्भाधर अप्सराएं हैं। अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय तथा भविष्य के बुद्ध का अंकन है? 92 का, इसमें कोई कन्फर्म नहीं है। अजंता की गुफा संख्या 17 के प्रवेश द्वार में ऊपर मनुष्य का बुद्ध की 7 आकृतियां चित्रित हैं। ये आकृतियां विपसई, सिखी, विष्णुभु, वक्रछंद, कनक मुनि, कश्यप, शाक्य मुनि, भावबुद्ध, मैत्रेय, ये सभी बुद्ध अपने अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। शारीरिक चारित्रिक विशेष के अनुसार विभिन्न बुद्ध चेहरे का भाव स्पष्ट अंकन दिखाई पड़ता है। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। अजंता की गुफा संख्या 1 में मार विजय, श्रावस्ती का चमत्कार, नित्यानंदन, नागराज की सभी सभा का दृश्य, वज्रपाण, पद्मपाण, बोधिसत्व, नागराज, शंखपाल, बेली की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, छतों में कमल व हंसों के अलंकरण व प्रेमी युगल के चित्र। क्वेश्चन नंबर 94, अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? 8 से 13 तक। 94 का डी सही है। अजंता की 8वीं से 13वीं तक की 6 गुफाएं प्रारंभिक हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित, जो अनुमानतः 200 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व से कुछ बाद तक लगभग 350 वर्षों के काल में अनुमानतः तैयार की गई हैं। शेष सारी गुफाएं महान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तालिका फर्स्ट में दी गई गुफाओं का तालिका सेकंड में दिए गए चित्रों से मिलान करें, उनके नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर कीजिए। गुफा संख्या 10 छंदक जातक, गुफा संख्या 17 माता पुत्र, गुफा संख्या 1 में पदपाण बोधिसत्व, गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश। सी सही है इसका। गुफा संख्या 10 में छंदक जातक, गुफा संख्या 17 में माता पुत्र, गुफा संख्या 1 में पदपाण बोधिसत्व, गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? बौद्ध। 96 का बी सही है। अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता के अधिकांश चित्रों का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित। इन चित्रों में बुद्ध के विभिन्न चित्र, पवित्र धर्म चिन्ह सम्मिलित हैं। साथ ही बुद्ध की जन्म, जन्मांतर की जीवन कथाएं तथा जातक कथाएं इन गुफाओं की चित्रकारी का प्रधान विषय है। जातक कथाओं के अंतर्गत बुद्ध के जन्म, अनेक पूर्वजन्मों की कथाएं हैं। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है बौद्ध धर्म। 97 का बी सही है। अजंता के चित्र संबंधित है बौद्ध धर्म से। अजंता के चित्र संबंधित है बौद्ध धर्म से। अजंता की 98 का ये सही है। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? 99 क्वेश्चन बौद्ध जातक कहानियां। जी सही है, बौद्ध जातक कहानियां। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 547। 100 का 547। जातक कथाओं का अर्थ है पूर्व जन्म की कथाएं। ये जातक कथाएं बुद्ध के जन्म, जन्मांतर की कथाएं जिनको उन्होंने स्वयं अपने उपदेशों में सुनाया। जातक कथा 547 जन्मों का उल्लेख है। यद्यपि अजंता में जीवन तथा धर्म दोनों से संबंधित चित्र है, परंतु फिर भी विशेष रूप से जातक कथाओं या बुद्ध के जीवन की कथाओं में अंकन है। जातक कथाएं क्या है? बौद्ध के जन्म की कथाएं। 101 डी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। 101 का डी सही है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाएं कहलाती हैं जातक कथाएं।
102 का बी सही है। जातक कथाएं आधारित है बुद्ध के जीवन पर। 103 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 104, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जातक। 104 का बी सही है। अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं बुद्ध के जीवन का। 105 का बी सही है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? 106 का बी जातक कथाएं। जो अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? बौद्ध धर्म। इसमें कन्फर्म नहीं 107 में, लेकिन थियरी देख लीजिए। अजंता में अधिकांश चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित, इसमें जैन, ईसाई तथा हिंदू धर्म से संबंधित चित्र नहीं है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108 का डी सही है। इनमें से कौन असंबद्ध है अजंता चित्रकला? 109 का डी सही है। अजंता चित्रकला शैली विभिन्न चित्रकला का अप्रतिम नमूना है। इसकी विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित रही है। इसके विपरीत मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला लघु चित्रकला शैली का प्रतिनिधित्व करती है। अजंता शैली से काफी बाद की है। जयपुर फ्रेस्को, राजस्थानी जयपुर फ्रेस्को ये ऊपर है। राजस्थानी जयपुर शैली विभिन्न चित्र बनाए गए हैं गीली सतह पर। पहले का बी सही है, गीली सतह पर। राजस्थानी जयपुर शैली में को आशय या राजस्थानी जयपुर फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। इस शैली में दीवार के गीली प्लास्टर पर ही पतले पराले रंग लगाए जाते हैं, जो प्लास्टर सूखे के साथ ही पक्के हो जाते हैं। इस आर्द्रभित्ति चित्रण भी कहते हैं। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वातावरण उनमें किस केंद्र पर दिखाया जाता है? वनस्थली। दूसरे का ये सही, वनस्थली। जयपुर फ्रेस्को कला चित्रण वर्तमान वनस्थली केंद्र पर सिखाया जाता है। वनस्थली विश्वविद्यालय महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बेहतरीन विश्वविद्यालय है। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त चमचमाती सतह संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्योंकि अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। तीसरे का सी से, क्योंकि ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप के लिए उन्हें अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाया जाता है। हालांकि जयपुरी फ्रेस्को मार्बल तथा चमकदार टाइल्स भी बनाए जाते हैं, जिन्हें घोटाई की जरूरत नहीं होती है। जयपुर से अलवर आने वाली भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार था डालूराम। 4 का बी सही है, डालूराम। प्रताप सिंह शासनकाल में जयपुर से डालूराम व शिव कुमार नामक चित्रकार अपनी कलाकृतियों से लेकर अलवर आए। डालूराम को प्रताप सिंह ने राज्य का कलाकार नियुक्त किया और शिव कुमार वापस जयपुर लौट गए। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? जयपुर फ्रेस्को शैली पर। 5वें का बी सही है, जयपुर फ्रेस्को शैली पर। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों में दो तकनीक प्रयोग की जाती हैं, फ्रेस्को बूनो, फ्रेस्को सेस्को। फ्रेस्को बूनो इटली में प्रयोग की जाती थी और इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जयपुरी फ्रेस्को के समान है, क्योंकि दोनों ही तकनीक में चित्र गीली सतह पर प्लास्टर करके बनाए जाते थे, जिसे फ्रेस्को बूनो कहते हैं। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को, मतलब गीली भित्ति चित्र पर बनाए जाते थे। 6 का डी सही है, जयपुरी फ्रेस्को।